हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक इसके सभी टाइप्स को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप ऐसे प्रश्नों को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, किसान पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 38 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। तो बताइए किशन अब किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को आप मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं कि दाएं बाएं कैसे मुड़ा जाता है और पूर्व दिशा किस तरफ होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर उत्तर होता है, उ से ऊपर और उ से उत्तर होता है। इसके अपोजिट में दक्षिण होता है और फ्रेंड्स उत्तर के राइट साइड में पूर्व होता है और इसके अपोजिट दिशा में पश्चिम होता है। इन दोनों के बीच में यही दो दिशाएं होती हैं। इसी तरह देखिए, यहाँ पर ये दो दिशाएं हैं। इसी तरह देखिए, यहाँ पर ये दो दिशाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन चार दिशाओं को याद रखिएगा, इससे आप सभी दिशाएं बना लेंगे। अब आइए सीखते हैं दाएं और बाएं कैसे घूमा जाता है। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा हुआ है पूर्व दिशा की ओर और इसका सर यहाँ पर है। तो देखिए, जो इसका लेफ्ट हैंड होगा इस साइड होगा, इसका जो राइट हैंड होगा इस साइड होगा। इसी तरह से जब कोई भी आपको लेफ़्ट राइट बोले तो आप अपने आप को उसी दिशा में मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपका आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे में देखिए, अगर हम उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो हमारा लेफ़्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये वाला होगा। इसी तरह देखिए, अगर हम पूर्व दिशा की ओर देखेंगे तो हमारा लेफ़्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये वाला होगा। इसी तरह देखिए, जब हम लोग साउथ दिशा की ओर देखेंगे तो हमारा लेफ़्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये वाला होगा। ऐसे ही जब आप पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे तो आपका लेफ़्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये वाला होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जब कोई भी आपको लेफ़्ट और राइट घूमने के लिए बोलेगा तो आप हमेशा 90 डिग्री में घूमिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर है तो आपका लेफ़्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये वाला होगा। तो अगर आपको बोलेगा एक बार लेफ़्ट घूमिए तो फ्रेंड्स आप 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि आपको 90 डिग्री में घूमना है। तो फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान में रखिएगा, आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब आइए उस प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक सीखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, किशन पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे चार दिशाएं बनाएंगे। तो ये पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, ऐसे आप तीर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कितनी बार दाएं और बाएं बोला है। तो बोला है फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार बाएं मुड़ा है। उसके बाद देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो एक बार दाएं मुड़ा है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 38 मीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, फिर बाएं मुड़ा है। उसके बाद बोला है फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो एक बार दाएं मुड़ा है। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार बाएं मुड़ा है। जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में किस दिशा में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक ट्रिक याद रखिएगा। सिर्फ आपको लेफ़्ट और राइट का पेयर देखना है। तो यहाँ पर देखिए दो पेयर मिल रहा है लेफ़्ट और राइट का, तो उसे आप काट दीजिए। लेफ़्ट और राइट काट देंगे तो बचेगा सिर्फ लेफ़्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। तो यहाँ देखिए पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तो इसका लेफ़्ट वाला हाथ ये वाला होगा, राइट हाथ इसका ये वाला होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे लेफ़्ट घुमा दीजिए। तो हमने आपको बताया है 90 डिग्री घूमना है, तो ये इसका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है उत्तर। तो फ्रेंड्स, वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए उत्तर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, लकी उत्तर दिशा की ओर
25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, और 12 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 38 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा की ओर 26 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 23 मीटर चलता है, उसके बाद 80 मीटर बाएं मुड़ता है, और अंत में पुनः 100 मीटर बाएं चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है लकी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से आप कितना भी सॉल्व करेंगे तो वो आप पूर्व दिशा की ओर चलेगा। तो इसी से यहाँ सॉल्व करेंगे, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो ये होता है पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद यहाँ से बोला है फिर दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, तो यहाँ से एक बार दाएं मुड़ा है। उसके बाद 80 मीटर बाएं मुड़ता है, तो फिर उसके बाद बाएं मुड़ा है। अंत में वह 100 मीटर बाएं चलता है। तो फ्रेंड्स अंत में वह बाएं चला है। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर बन गया है लेफ़्ट और राइट का, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो एक बार सिर्फ लेफ़्ट घूमना है, तो इसका लेफ़्ट वाला हाथ ये होगा, राइट वाला हाथ इसका ये वाला होगा। तो जब इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर होगा उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्तर, क्योंकि जब एक बार लेफ़्ट घूमेंगे तो उत्तर दिशा की ओर आ जाएगा। हमने आपको बताया 90 डिग्री पर घूमना है। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप इस प्रश्न को भी सॉल्व करना सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है आरवी 14 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीज़ें पूछा है, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें ऐसे दिशा बना लेना है। तो सबसे ऊपर होता है उत्तर, इसके नीचे होता है दक्षिण, और इसके राइट हैंड पे होता है पूर्व, और यहाँ पर होता है पश्चिम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए इसके राइट हैंड में पूर्व है तो पूर्व लिखना है, इसके राइट हैंड में दक्षिण है तो ऐसे दक्षिण लिख लेना है। तो इसके राइट हैंड देखिए पश्चिम है तो हमें ऐसे पश्चिम लिख लेना है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आरवी 14 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, तो ये है पूर्व दिशा, इसके नीचे लिखिए 14 किलोमीटर। उसके बाद देखिए कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो फ्रेंड्स ये पूर्व के जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो दक्षिण आएगा। तो कह रहा है 40 किलोमीटर चलती है, तो फ्रेंड्स दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद देखिए कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। तो फ्रेंड्स जब इसके बाईं ओर मुड़ेंगे तो इधर पूर्व दिशा की ओर आ जाएंगे, क्योंकि इधर इसका बायां होगा, इधर इसका दायां होगा। तो पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ऐसे आप लिख देंगे 10 किलोमीटर। उसके बाद देखिए कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए पूर्व दिशा की ओर इसका मुख है, जब इसके बाईं ओर घूमेंगे तो उत्तर दिशा की ओर आ जाएंगे। तो कह रहा है उत्तर दिशा की ओर 22 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिए कह रहा फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। तो फ्रेंड्स इस समय अभी वह उत्तर दिशा की ओर है, जब इसके बाईं ओर मुड़ेगी तो पश्चिम दिशा की ओर आ जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है पश्चिम दिशा की ओर 24 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर स्थित है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप एक पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यह हमेशा घट जाएंगे, और पूर्व और पश्चिम एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो यह हमेशा घट जाएंगे। देखिए पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है, जब इसे जोड़ेंगे 24 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा की ओर 24 किलोमीटर चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो घट जाएंगे, घटने के बाद 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर 22 किलोमीटर चल रहा है और दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो ये दोनों जब घटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 किलोमीटर। और फ्रेंड्स अब देखिए 18 किलोमीटर ये बड़ा अंक है, तो इसकी दिशा होगी दक्षिण दिशा की ओर। तो फ्रेंड्स 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलेगा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है रामू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स दाएं या बाएं घूमने में प्रॉब्लम आएगी तो आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा। ये वाला हिस्सा होता है लेफ्ट, ये वाला हिस्सा होता है राइट। तो सबसे पहले बोला है रामू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो इसके नीचे लिख देंगे 40। फिर उसके बाद कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है, तो एक बार दाईं ओर घूमना है तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 70 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो इस दिशा की ओर घूमेंगे एक बार तो यहाँ पर आएंगे, तो कह रहा है 30 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 किलोमीटर। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो फ्रेंड्स फिर एक बार जब दाईं ओर मुड़ेगा यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है 30 किलोमीटर चलता है, तो 30 किलोमीटर चलता है यहाँ से। उसके बाद कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो फ्रेंड्स यहाँ जब दाईं ओर मुड़ेगा तो एक बार दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा। तो कह रहा है 70 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा की ओर 70 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स देखिए उत्तर और दक्षिण एक दूसरे से घट जाते हैं क्योंकि अपोजिट होते हैं। तो उत्तर यहाँ देखिए 40 से 30 70 है, दक्षिण भी 70 है, घट कर 0 हो जाएगा। सिर्फ देखिए बचा है पूर्व दिशा, तो देखिए 70 और 30 जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है, तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन बी। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप ऐसे प्रश्नों को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है राजू पूर्व दिशा की ओर 60 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ऐसे लिख लेंगे। इसे निकालना हमें आपको बताया है। तो देखिए कह रहा है पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो फ्रेंड्स दक्षिण दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम घटा नहीं सकते उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम को, तो ऐसे आप चार्ट बना लीजिएगा। तो ये होगा पूर्व दिशा और ये होगा दक्षिण दिशा। तो कह रहा पूर्व दिशा की ओर 6 और 6 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिए दक्षिण दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर होगा, तो फ्रेंड्स उसकी दिशा यही होगी, पूर्व और दक्षिण। और पूछ रहा है कितनी दूरी पर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनेगा 9 12 और 15 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व होगा, तो यही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 15 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व, ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स डायरेक्शन रीजनिंग के प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे देखिए पहला ट्रिपलेट 3 4 5, 6 8 10, 7 24 25, 5 12 13, 20 21 29, 8 15 17, 20 99 101, 48 55 73, 17 144 145, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट निकालने का तरीका होता है फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है। जैसे देखिए 5 की स्क्वायर करेंगे 25, 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। देखिए ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो फ्रेंड्स कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं। ये वाली भुजा होती है कर्ण, ये वाली भुजा होती है लंब, ये वाली भुजा होती है आधार। जब ये दोनों को स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 16 और 9 को जब जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 6 का स्क्वायर जब करेंगे 36 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर जब करेंगे 64 आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा, और फ्रेंड्स कर्ण के स्क्वायर 10 के स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। इसी तरह ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा, जैसा कि इस प्रश्न में एक ट्रिपलेट यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेया एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, फिर वह हर बार बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ आपको दूरी बताना है, तो वही ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे पूर्व, फिर लिखेंगे दक्षिण, फिर लिखेंगे पश्चिम। देखिए कह रहा है श्रेया एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ लिख देंगे 30 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो हमने आपको बताया है दाईं और बाईं घूमने के लिए एक लाइन खींच दीजिए। ये होता है लेफ़्ट, ये होता है राइट। तो यहाँ पर कह रहा है दाईं ओर मुड़ती है, तो एक बार दाईं ओर मुड़ेगी तो यहाँ पर हो जाएगा 30 किलोमीटर। उसके बाद देखिए वह हर बार बाईं ओर मुड़ती है, तो एक बार बाईं ओर मुड़ेगी फ्रेंड्स तो 20 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। जब इसके बाईं मुड़ेगी तो यहाँ पर आ जाएगी 30 किलोमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है बाईं मुड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 किलोमीटर, क्योंकि इसका बायां ये वाला होगा। अब सिंपली देखिए अपोजिट को घटा देना है, तो उत्तर और दक्षिण घट जाएंगे, पूर्व और पश्चिम घट जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर दिशा 50 है, पूर्व दिशा 30 है, और यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा भी 30 है। तो फ्रेंड्स पश्चिम और पूर्व ये दोनों घट जाएगा, 30-30 जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए उत्तर और दक्षिण जब घटाएंगे, 50 में जब 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। तो फ्रेंड्स 30 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो इसी ट्रिक से फ्रेंड्स आप बनाइएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है लकी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 55 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 22 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 58 मीटर चलता है, तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है 45 मीटर चलता है, फिर पूर्व दक्षिण दिशा की ओर 76 मीटर चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर और पश्चिम दिशा दिया था, यहाँ पर सभी दिशा घूमने के बाद लास्ट में वहाँ देखिए पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर आ जाता है। तो हमें प्रश्न को यहीं से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स पूर्व और दक्षिण दिशा कहाँ पर होती है? ये होता है फ्रेंड्स उत्तर दिशा, ये होता है पूर्व दिशा, ये होता है पश्चिम दिशा, और ये होता है दक्षिण दिशा। तो फ्रेंड्स हमें कह रहा है पूर्व और दक्षिण दिशा, तो यही होगी पूर्व और दक्षिण दिशा। यहीं से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो कह रहा है 76 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो फ्रेंड्स जब दाईं ओर मुड़ता है तो 33 मीटर चलता है, तो यहाँ लिख दीजिए 33 मीटर। उसके बाद देखिए 10 मीटर बाईं ओर मुड़ता है, तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। अंत में पुनः 300 मीटर बाईं ओर चलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाईं ओर चलता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में सिर्फ हमसे बोला है वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो हमसे सिर्फ दिशा पूछा है, तो हमने आपको इसकी ट्रिक बताया है। लेफ़्ट और राइट का पेयर देखना है, तो यहाँ पर देखिए एक बार राइट और लेफ़्ट को बना है तो ये कट जाएगा, तो हमें सिर्फ एक बार लेफ़्ट घूमना है। तो क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ईस्ट और साउथ दिया था, जब इसके एक बार लेफ़्ट घूमेंगे ये वाला हिस्सा इसका लेफ़्ट होगा, ये वाला इसका राइट होगा। जब इसके लेफ़्ट घूमेंगे तो हमें 90 डिग्री घूमना है, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो हम इस दिशा में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नॉर्थ और ईस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी गलत हैं फ्रेंड्स।
तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट आएगा, तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप डायरेक्शन के सभी प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।